अभी ये पत्रकांड में जब हमने इस बात की खोज की तो ये पाया कि 47 संस्थाएं जो आचार्य भगवान के मूल तो वही है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सब काम हो रहा था, तो उनको गौण करके और बाकी जो है जगत पूजी जी को आगे करके बायलाज ट्रस्टियों ने बनाए। वो ट्रस्टियों ने जो बायलाज बनाए हैं वो कानून का भी सरासर उल्लंघन हो रहा है और आगम का भी उल्लंघन हो रहा है। हमारे जो साधु होता है वो भीतरागी होता है, निष्परिग्रही होता है। एक धागा भी यदि उसके शरीर पर है तो उसको हम लोग परिग्रह मानते हैं, कुछ भी नहीं रखते, पीछे कमंडल के अलावा कुछ नहीं रखते। अब उसमें ट्रस्ट के बायलॉजों में, सोसाइटी के बायलॉज में ये लिखा गया है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी सारे सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, यदि वो उचित नहीं पाएंगे तो बिना कारण बताए उन सदस्यों को निकाल दिया जाएगा। कुछ इलेक्टेड पर्सन होते हैं मानस सदस्यों की नियुक्ति वो करेंगे। साल में एक बार जाकर के मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी की उपस्थिति में बैठक होगी, मतलब महाराज नहीं जाएंगे, वो ट्रस्टी लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ तक की बात है तो ठीक है। उसके बाद एक जो बायलॉज में लिखा जाता है कि संस्था की चल अचल संपत्ति, विशेषकर अचल संपत्ति के विक्रय में मुनि पुंगव सुधा सागर जी की अनुमति आवश्यक है। एक तो हमारे यहाँ पर साधु जो होता है वो मन वचन काय से कृत कार्यत अनुमोदना से कभी भी 9 कोटि पूर्वक आदेश नहीं देता है। यदि वो ये कहेगा हाँ बेच दो तो फिर साधु कैसे कहलाएगा? तो ये साधु का सबसे बड़ा अवर्णवाद हो रहा, और मात्र आचार्य विद्यासागर जी के संग साधुओं को नहीं हो रहे। हम आपको स्पष्ट करते हैं, जितने भी दिगंबर मुद्राधारी साधु हैं जो नग्नत्व के साथ हैं वो सब निष्परिग्रही होते हैं। तो वो सारे साधुओं पर ये आरोप लगेगा आगे आने वाले समय में। कोई भी चिढ़ने चढ़ाने वाले हैं वो इस बात को ले जाकर के कहेंगे कि देखो इनके साधु तो अनुमोदना करते थे संपत्ति को बेचने की। तो ये बहुत बड़ा साधु का अवर्णवाद हो रहा है, एक बात। दूसरा, एक और बायलॉज में लास्ट में लिखा आता है कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी की मृत्यु समाधि के उपरांत उनकी परंपरा का जो साधु होगा वह उत्तराधिकारी होगा। मुझे आप बताइए, अभी आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा ली थी, ज्ञान सागर महाराज जी ने आचार्य शांति सागर जी से दीक्षा ली थी। परंपरा चली आ रही है तो शांति सागर जी के पास ज्ञान सागर जी आए, ज्ञान सागर विद्यासागर जी आए, विद्यासागर जी के बाद अब आचार्य समय सागर जी आए। तो अब ये जो बीच में परंपरा बदल रही है तो मैंने विद्यासागर जी की परंपरा उनकी समाधि के बाद समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि बायलॉज में कहां से आ गया कि इनकी परंपरा से। तो आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा को भी समाप्त किए जाने का प्रयास चल रहा है, एक बात। दूसरा, दिगंबर साधु पे ये आरोप लग रहे हैं कि दिगंबर साधु परिग्रही होते हैं, जो उचित नहीं है।